नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहु देव के बारे में। जी हाँ, राहु देव जो कि इस समय आपके लग्न भाव में विराजमान है, जो कि शनि के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। राहु देव देखा जाए तो एक छाया ग्रह है और राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि अमृतपान करने की वजह से इन्हें देवताओं का स्थान प्राप्त हो गया। इस समय कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो राहु आपके सिर पर विराजमान है, क्योंकि इस समय वह आपके लग्न में है। राहु एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को रातों रात रंक से राजा और राजा से रंक बनाते हैं, व्यक्ति को फर्श से अर्श पर लेकर जाते हैं और अर्श से फर्श पर लेकर आते हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु उत्तम अवस्था में होते हैं, देखा जाए तो ऐसा लोग अपने जीवन में दुनिया के सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं, राजसी जीवन जीते हैं, ऐशो आराम के साथ जीते हैं, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। जबकि इसके विपरीत जिन लोगों की कुंडली में राहु उत्तम अवस्था में नहीं होते हैं, निगेटिव अवस्था में होते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से बर्बाद करके रख देते हैं। अब इस समय देखा जाए तो राहु कुंभ राशि में है और मृत अवस्था में चल रहे हैं, जो कि 2 सितंबर 2025 के दिन से जागृत अवस्था में आ जाएंगे। राहु जागृत होंगे यानी कि इनकी डिग्रियां 23 डिग्री के आसपास आ जाएंगी। 23 डिग्री पे ग्रह जो है अपने प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। अभी राहु की जो डिग्री है वह 24 से लेकर 30 डिग्री के बीच में है। ऐसे में ये ग्रह अपना प्रभाव नहीं दे सकते। अब लग्न में विराजमान राहु की अगर मैं दृष्टियों के बारे में बात करूं तो इन्हें ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। राहु की जो 3 दृष्टि है वह जाएगी आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर। जी हाँ, राहु जब आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो देखिए, पंचम भाव जो होता है प्रेम संबंध का भाव होता है, संतान का भाव होता है और शिक्षा का भाव माना जाता है। तो पंचम भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी तो आपके प्रेम संबंधों में इस दौरान निखार आएगा। हालांकि राहु जो है एक मायावी ग्रह है, इसलिए प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थितियों का निर्माण भी करेंगे और इस दौरान रिश्तों में गलतफहमियां पैदा होंगी। यानी कि दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देखा जाए तो राहु यहाँ पर आप दोनों के बीच में शक की स्थिति ला सकते हैं। आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। राहु के पंचम भाव पर दृष्टि होने की वजह से देखा जाए तो संतान से संबंधित कुंभ राशि के जो जातक हैं, इन्हें कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। संतान प्राप्ति की चाह पूरी हो सकती है। संतान के हेल्थ को लेकर कोई परेशानी है तो वह भी ठीक होगी। वहीं पर संतान के करियर को लेकर कोई समस्या है तो वह भी इस दौरान आपके जीवन से दूर होगी। पंचम भाव चूंकि शिक्षा का भाव भी माना जाता है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो ऐसे में उनका ये सपना पूरा होगा। आप इस दौरान अपनी उच्च शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। फिर राहु की दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पर। देखिए, सप्तम भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यही हमारे वैवाहिक सुखों को देने का और हमारे वैवाहिक सुखों का नाश करने का कारण बनता है। सप्तम भाव वैवाहिक सुखों का भाव है, यहाँ पर राहु की दृष्टि आएगी। ऐसे में देखिए, रिश्तों के लिहाज से तो यहाँ पर राहु भ्रम पैदा करेंगे। रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर शक की स्थिति आ सकती है, गलतफहमी हो सकती है, पति पत्नी में नोकझोंक देखने को मिल सकती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यदि बात करूं तो देखिए, राहु का सप्तम भाव पर दृष्टि डालना आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का कार्य करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाएगा। धन लाभ के आगमन आपके जीवन में तैयार कराएगा। वहीं पर राहु देव की अंतिम तृतीय दृष्टि जारी है आपके नवम भाव पर। नवम भाव जो होता है भाग्य भाव कहलाता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। मतलब कि नवम भाव आपका यदि जागृत हो जाए तो ऐसे में आपकी किस्मत को पलटी मारते समय नहीं लगेगा, आपको रंग से राजा बनते समय नहीं लगेगा, क्योंकि नवम भाव जो होता है भाग्य भाव होता है और भाग्य का बलवान होना हमारी किस्मत को बलवान करने का कार्य करता है, हमें मजबूत बनाने का कार्य करता है, हमें सफल बनाने का कार्य करता है, हमें धनवान और माला माल बनाने का कार्य करता है। नवम भाव की जो मौजूदगी हमारे जीवन में है, इसे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। तो नवम भाव जैसे महत्वपूर्ण भाव पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो ऐसे में आपका जो नवम भाव है, जो आपका भाग्य भाव है, वो यहाँ पर पूर्ण रूप से जागृत होगा, जिसकी वजह से जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें इस दौरान उनके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी, आपका भाग्य बलवान होगा, जिसकी वजह से भाग्य के बल पर आप अपने करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। वहीं पर देखा जाए तो पिता के साथ यदि आपके रिश्ते अनबन के रूप में चल रहे हैं, पिता के साथ किसी भी रूप में आपके रिश्तों में कड़वाहट है तो वह कड़वाहट आपके जीवन से दूर होगी। पिता के साथ आपके संबंध उत्तम बनेंगे। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश
विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं या फिर विदेश जाकर आप अपना करियर सेटल करना चाहते हैं तो यह भी सपना आपका इस दौरान पूरा होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। ऐसे में उच्च शिक्षा से लेकर विदेश यात्रा के भी आपके प्रबल योग रहेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि राहु का आपके लग्न भाव में होना आपके व्यक्तित्व में निखार लाने के साथ साथ आपको सफल बनाने का भी कार्य करेगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएंगे, आपके अंदर लालसाएं पैदा करेंगे, भौतिक सुखों के प्रति आपको आकर्षित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि राहु देव जो है हमारे अंदर लालसाएं उत्पन्न करते हैं, भौतिक सुखों से हमें जोड़ने का कार्य करते हैं। राहु की जो इच्छाएं हैं समाप्त नहीं होती। तो यहाँ पर चूंकि राहु आपके सिर पर आपके लग्न में विराजमान है तो आपकी इस दौरान महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। इस दौरान आप हर चीज के प्रति देखा जाए तो लालायित होंगे, अपने कार्य के प्रति, अपनी मनचाहे चीजों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप उस तरफ देखा जाए तो बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से आपको हर अचीवमेंट प्राप्त करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। राहु यहाँ पर देखा जाए तो 2 सितंबर के बाद से आपके जीवन में जो भी स्थिति बना रहे हैं वो आपको पूर्ण रूप से सफल बनाने वाली है, वह आपको धनवान बनाने वाली है, वह आपको मालामाल बनाने वाली है, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमें रंग से राजा बना देते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो हमें हर रूप में सफलता देते हैं। 2 सितंबर से इनका 23 डिग्री पर आना आपके लिए हर रूप में एक सफल स्थितियों का निर्माण करेगा। और देखिए राहु पर इस समय क्या है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है जो कि इस समय आपके 5वें भाव में विराजमान है। गुरु सबसे ज्यादा सात्विक शुभ प्लेनेट माने जाते हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ जाए वहां पर से पूर्ण रूप से निगेटिविटी समाप्त हो जाती है, क्योंकि इनकी दृष्टि में अमृत का प्रभाव माना जाता है। गुरु की दृष्टि राहु पर है, जिसकी वजह से राहु यहाँ पर किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव भी नहीं देंगे और साथ में वो गुरुवत होकर कार्य करेंगे, मतलब कि गुरु के अधीन होकर कार्य करेंगे। गुरु जो कि विवाह के कार्यक्रम माने जाते हैं, शुभता के कार्यक्रम माने जाते हैं और साथ साथ देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति देखा हमारे जीवन में हमें ज्ञान देने का कार्य करते हैं, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान के कारक है। अब गुरु की दृष्टि राहु पर है तो राहु भी आपको ज्ञान देंगे, हालांकि वह गुरुवत होकर आपको ज्ञान देंगे। इस दौरान देखा जाए तो कुंभ राशि के जातक अगर अविवाहित है तो गुरु का प्रभाव यहाँ पर राहु पर पड़ रहा है और राहु वहां से आपको प्रभाव दे रहा है, जिसकी वजह से आपके विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग बनेंगे। आपके विवाह बंधन में बंधने की बात पक्की हो सकती है। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इसके साथ ही शिक्षा को लेकर आपके जीवन में जो भी आपके प्रयास है उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब देखिए 2 सितंबर से मायावी राहु के इस बड़े प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें कौन से उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि देखिए ग्रह प्रभाव तो देते हैं लेकिन यदि उपाय किए जाए तो अपने प्रभाव तीव्र गति से देते हैं और ज्यादा उत्तम देते हैं। तो राहु को प्रसन्न करने के लिए आप देखिए शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गले में एक चांदी की चैन धारण करें और रोजाना राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का एक माला जप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर राहुदेव आपकी कुंडली में बहुत जल्दी तीव्र गति से बलवान होंगे और 2 सितंबर से आने वाले पूरे 16 माह तक राहु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी उपाय करने हैं रेगुलर करने हैं, ये नहीं है कि आप आज उपाय किए और कल छोड़ दिए, क्योंकि 43 डेज जब लगातार हम उपाय करते हैं 43 दिन तब जाके ग्रहों के प्रभाव मिलना शुरू होते हैं। तो जब आप रेगुलर बेसिस पर आप आदत डाल लेते हैं उन उपायों को करने की तो आपको उससे ज्यादा लाभ मिलता है। इसलिए राहु से रिलेटेड ये जो उपाय हैं जो उनके बीज मंत्रों का जप है या आपको रोजाना एक माला करना होगा, तभी आपको प्रभाव मिलेंगे और 43 डेज के बाद ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 2 सितंबर से मायावी राहु के द्वारा अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। मायावी राहु सोने से आपकी तिजोरियों को भरेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।